तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज भी संसद में जारी रहेगी चुनाव सुधार पर चर्चा। आपको बता दें, जो आज भी संसद में जारी रहेगी चुनाव सुधार पर चर्चा। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, आज भी संसद में जारी रहेगी चुनाव सुधार पर चर्चा। लोकसभा में बहस के आखिरी में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद भी रखेंगे अपनी बात। तो बताएं आपको, जहां आज भी संसद में जारी रहेगी चुनाव सुधार पर चर्चा, लोकसभा में बहस के आखिरी में अमित शाह जवाब देंगे। कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद भी रखेंगे अपनी बात। ऐसे में केसी वेणुगोपाल, इमरान मसूद समेत 8 सांसद करेंगे चर्चा। एसआईआर पर मचे बवाल, विपक्ष के तीखे सवाल और सियासी उबाल के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की, जहां उन्होंने सदन में दावा कर दिया कि एसआईआर का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सदन में 5 मांगे रखी। मनीष तिवारी ने मांग की, देश में चुनावों से पहले डायरेक्ट केस ट्रांसफर करने पर रोक लगे, चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बदले, कमेटी में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल करें, एसआईआर की प्रक्रिया को फौरन बंद कराएं। एसआईआर की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग कर कांग्रेस सांसद ने पूरी प्रक्रिया को ही गैर कानूनी करार दिया है। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। यह सिर्फ एक अख्तियार चुनाव आयोग को दिया गया था कि अगर किसी क्षेत्र में कोई गड़बड़ी है इलेक्टोरल रोल के साथ, कोई मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड रीजंस टू बी मेड पब्लिक, तो ही आप एसआईआर कर सकते हैं। आप पूरे बिहार के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे केरल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते, आप पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर नहीं कर सकते। एसआईआर की प्रक्रिया पर एक ओर कांग्रेस ने लोकसभा में सवाल खड़े किए, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने मांग की, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका बदला जाए, इलेक्शन बैलेट पेपर से हो। साथ ही अखिलेश ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। संसद में एसआईआर को लेकर घमासान छिड़ा और इस बीच सियासी तपिश तब और बढ़ने लगी जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस दिया। ये नोटिस उस याचिका पर आया जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है, सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक 1983 में बनी। याचिका में कहा गया कि यह दर्शाता है कि पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया होगा। विकास त्रिपाठी की ओर से दलील की गई कि यह मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की इस मांग पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी होते ही सियासी संग्राम छिड़ गया। इन्होंने जो है बिना अपने कागज, बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग आखिर? क्यों? पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।
प्रियंका ने सोनिया गांधी पर लगे आरोपों को सिरे से नकारा, सरकार पर साजिश के तहत परेशान करने का आरोप लगाया। लेकिन इन सबके बीच अब सवाल है कि सोनिया गांधी पर जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है। क्या वाकई सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था, या एसआईआर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। एक खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। आंचल, आज भी संसद में एसआईआर मुद्दे को लेकर चर्चा होने वाले है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो विपक्ष इस बात को लेकर मांग कर रहा था कि वंदे मातरम को लेकर चर्चा के लिए ज्यादा समय दिया जा रहा है, जबकि एसआईआर को लेकर समय नहीं दिया जा रहा। अब कल से देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है उस पर चर्चा को लेकर समय दिया गया। लोकसभा में पहले चर्चा की गई। इसके अलावा देखिए कई तरह के बयान भी हमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सुनने के लिए मिले। जब उनको बोलने का मौका दिया गया था, उन्होंने इस बात को ज़रूर यहाँ पर कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार की कठपुतली बन चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि वोट चोरी जो है वो जगह जगह पर की जा रही है। कई ऐसे उदाहरण उन्होंने पेश किए इस दौरान जिसमें उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया। उन्होंने रायबरेली को लेकर भी देखिए यहाँ पर चर्चा की थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर सरकार पर तंज कसते हुए अछूते नजर नहीं आए। उन्होंने भी रामपुर के उपचुनाव का जिक्र किया, जबकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जब रामपुर के उपचुनाव में वह धांधली का आरोप लगा रहे तो 2024 में जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो फिर इतने सारे सांसद उनके कैसे आ गए अगर वोट चोरी ही की जाती। और ऐसे में राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि आरएसएस जो है उसकी विचारधारा के लोग मुख्य स्थानों पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो काबिल लोग हैं उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हर जगह पर आरएसएस का कब्जा हो गया है, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ ही बीजेपी को भी उन्होंने कटघरे में लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तमाम जगहों पर अपना कब्जा कर रखा है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, हर संस्था जो है वो कठपुतली बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। इस तरीके के तमाम आरोप जो है एसआईआर पर चर्चा के दौरान हमें सुनने के लिए मिले। फिलहाल आज एक बार फिर से देखिए लोकसभा राज्यसभा में एसआईआर को लेकर चर्चा होनी है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं लोकसभा के अंदर, और कल कई घंटों तक देखिए चर्चा चली है। अब ये देखना होगा कि एक बार फिर से क्या हमें वही विपक्ष की तीखी टिप्पणियां जो हैं वो देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि कल विपक्ष के लोग ही कह रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा की मांग हम खुद कर रहे थे, तो हम विरोध क्यों करेंगे, हम इस तरह की चीज़ें क्यों करेंगे। तो क्या एक बार फिर से एसआईआर की चर्चा के दौरान बीएलओ का मुद्दा क्या उठाएगा विपक्ष, और क्या एक बार फिर से जिस तरह से चुनाव आयोग की हम बात करें उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी चयन की प्रक्रिया को लेकर बात हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल खड़े किए। अब देखना ही होगा कि आज एसआईआर की चर्चा के बीच विपक्ष किन मुद्दों के आधार पर जो है सरकार को घेरा। जी बिल्कुल आंचल, आज कांग्रेस की तरफ से 8 सांसद भी अपनी बात रखने वाले हैं। कौन कौन सांसद हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के कई लोगों को मौका लगातार दिया जा रहा है। चाहे हम बात करें यहाँ पर प्रियंका गांधी भी इससे पहले देखिए कई मुद्दों को लेकर संसद में बोली हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। राहुल गांधी को भी दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ खड़गे को भी मौका दिया जा रहा है, और कई सांसद कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि विपक्ष को पूरा मौका दिया जा रहा है बोलने का, और इसके साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष एसआईआर को लेकर सार्थक चर्चा करे, ना कि देखिए इसमें संसद का समय खराब करे। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये उम्मीद होती है कि किसी भी सार्थक चर्चा से किसी भी या तो बिल को पास कराया जाए, या फिर किसी भी मुद्दे पे अगर कंफ्यूजन है तो संसद में चर्चा के आधार पर उसको हल किया जाए। अभी देखना होगा कि क्या एसआईआर पर सार्थक चर्चा हो पाएगी, या फिर एक बार फिर से बार पलटवार जो है एसआईआर पर देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।